Poet wants to say the readers that whenever you focus on your work, full attention देना चाहिए हमें अपने कार्य पर जब भी हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं. When we are working, we focus on our work, we should not feel anxious, we should not feel resentful कि हमें खेल में हम क्या खेलेंगे, कार्य करते समय कार्य पे ध्यान दें. और जब when we are playing, we should focus on our play, पूरा गेम पर ध्यान दें. तब हमें एंशियस नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट वरी अबाउट कि हम कब अपना कार्य शुरू करेंगे. तो ये जो दो चीज़ें हैं जहाँ ये पोएट बोलता है वर्क वाइल यू वर्क, आप कोई कार्य करते हैं, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले. हमें जब भी कार्य करना है तो कार्य ही करना है, और प्ले वाइल यू प्ले, जब भी हम खेलें तो केवल खेल ही खेलें. दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे. ये एक रास्ता होता है जीवन में बहुत आगे बढ़ने का बच्चों. इसके अलावा टू बी हैप्पी, खुश रहने का. यदि हमने कोई काम समय पे कर लिया तो उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो दैट इज वेरी मच फैंटास्टिक एंड इट इज फुल ऑफ इंस्पिरेशन, इट इज फुल ऑफ योर रिगरस वर्क. कि आपने जो आउटपुट आया कहाँ से, जो आपने पूरा उसमें 100% अपना दिया, उसका जो आउटपुट है वो आपको अभी भी खुशी देगा. इसके अलावा जो आने वाले समय में आपको बहुत खुशी देगा, क्योंकि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है. हमें मेहनती बहुत होना चाहिए. डियर चिल्ड्रन, यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई कार्य करें तो पूरा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करें, और जब भी आप कोई खेल खेलें तो आपका पूरा ध्यान आपके खेल पर ही केंद्रित होना चाहिए. Here, game is light-hearted and carefree. We should not be full of stress while doing something. हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही लाइट हार्टेड रहना चाहिए. कभी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है चिंता नहीं करनी चाहिए. बस एक प्लान बनाना चाहिए फॉर द डे एंड फॉर द वीक अहेड कि, और उसको हम कैसे डिवाइड करें अपने काम को विभिन्न घंटों में, और समय का सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ें और अपने कार्य को सही समय पर संपन्न करें. यही इस जीवन का जो है वो तथ्य है. जैसा कि मदर टेरेसा ने भी कहा है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. वी शुड ऑलवेज लव वट एवर वी डू. इफ वी डू नॉट डू दिस एंड दिस इज अ स्लेवरी. यदि हम कार्य के प्रति अपने प्रेम नहीं करेंगे तो यह एक प्रकार की दास्यता है. आप बहुत भारी मन से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा. यूटिलाइज योर टाइम एंड टू मेक अ गुड करियर. आपका जो समय है, विद्यार्थी का जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. आपके केवल 3 कार्य होते हैं, क्या, खाना, खेलना और अभ्यास करना. और यदि अपने अभ्यास को सही समय पे किया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके. यह पोएट यहाँ कहना चाहता है. ऑल दैट यू डू, डू विद योर माइंड. थिंग्स डन बाय हाफ आर नेवर डन राइट. Here poet wants to say that if you do one thing, always do one thing at one time. You should not be jack of all trades, but you can master of one skill. और एक स्किल में जब आप मास्टरी कर लेंगे तो आने वाले समय में आपको वहाँ से कोई नहीं हटा सकता बच्चों, और आपको ये मास्टरी हासिल करनी ही है. यूटिलाइज योर टाइम टू मेक अ गुड करियर. स्पेंड योर टाइम डूइंग समथिंग न्यू. Spend your time exploring something new. Spend your time learning something new, and spend your time doing what interests you actually. जो आपका मन करे, जो आपकी सबसे अच्छी एक स्किल है उसको आप जो है यूटिलाइज करें और उसको अपने काम के प्रति पूरी लगन के साथ लगा दें, जिससे आप उस काम में मास्टरी हासिल कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें. और क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नेवर पास द टाइम इन आइडिलिटी. हमें बेकार नहीं बैठना चाहिए, हमें टाइम का सदुपयोग करना चाहिए. समय का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है. जैसे पहले के ज़माने में बोला जाता था बच्चों कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं. संस्कृत में भी हमारे एक जो है कहावत है, एक दोहा है, एक श्लोक है. क्या है वो, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च.
अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, लेकिन अल्पाहारी और गृह त्यागी आज के समय में जो है सटीक नहीं है, लेकिन काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा ये विद्यार्थी के ही गुण हैं जिनको हमें आप में इनकलकेट करना है। और आप इन जब गुणों को विकसित कर लेंगे तो आपको एवरेस्ट पर चढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने सक्सेस के लिए कोई गोल बनाया है तो आप उस गोल को प्राप्त करने में 100% सक्सेसफुल होंगे। यह हमारा यहाँ पोएट कहना चाहता है। One thing at a time and done well is a golden rule as many can tell. One thing at a time, एक चीज। One means एक, thing means चीज। At a time and done well is a golden rule as many can tell. एक समय पर एक ही कार्य करें। मान लो हमारे पास एक आपने गोल ड्राइवन किया है कि हमें एक गोल पर अपने आप को सक्सेस दिलानी है और आपने फुल 100% अपनी एनर्जी उसी में दे दी, तो क्या होगा बच्चों, आप वो चीज़ पा लेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है उसका लेवल एक फिक्स है, ठीक है। लेकिन जो यदि आपने गोल ही 4 कर लिए और एनर्जी आपने 4 जगह बांट दी तो आप कोई भी एक गोल अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और एक मल्टीटास्किंग होना एक अलग बात है, लेकिन गोल को प्राप्त करने के बाद दूसरे गोल पर फोकस करना ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए हम बच्चों की और इस भारतवासियों की, कि हम अपने स्किल में डेवलप अपने बच्चों को करा सकें। इस तरह से कार्य की योजना बनाइए आप भी। हियर कीप अ प्लानर। यहाँ पोएट ये कहना चाहता है कि हमें कैसे काम करना चाहिए। कीप अ प्लानर, प्लानर करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। वर्किंग हार्ड एंड प्ले हार्ड डज नॉट मीन दैट कार्टे ब्लांचे टू डू व्हाट यू वांट। क्या करना चाहिए उसमें, आपकी पर्सनालिटी के लिए जो भी बहुत फ्रूटफुल हो, बेनिफिशियल हो और आपके दिमाग को चौकन्ना रखे, आपके शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत रखे, ऐसे प्ले करना चाहिए, ऐसे खेल खेलना चाहिए। ना कि ऐसे कि जो आपको पुलिंग डाउनवर्ड और एग्जॉस्ट कर दे, क्या स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली। इतना एग्जॉस्टेड नहीं होना है बच्चों। काम करिए, ये रात में ना हो कि मम्मी आओ मेरे पैर दबा दो। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आपको क्या करना है, हाँ मम्मा मैंने ये काम आज किया है, मेरा ये अभ्यास कार्य हो गया है, मैंने ये खेल खेल लिया है, अगले दिन का प्लान अपनी बैग में बुक्स रख ली और बहुत सारी चीज़ें आपको जो अगले दिन करनी है वो आपके माइंड में सेट हैं। आप सुबह जल्दी उठिए और अपना कार्य करिए, उसके बाद स्कूल आइए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम लग रही है बच्चों। मोमेंट्स आर यूजलेस, ट्राइफल्ड अवे एंड सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। यहाँ पोएट ये कहना चाहता है बच्चों, मोमेंट्स आर यूजलेस, कुछ क्षण ऐसे आते हैं, समटाइम्स वी आर ट्राइफल्ड फ्रॉम आर गोल्स। कैसे, कई बच्चे कहते हैं अरे पढ़ाई के समय जो है ना चलो खेलने चलते हैं, तो आप क्या करेंगे, खेलने जाएंगे? नो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। यू शुड डू व्हाट, अपना कार्य करिए समय से और अपना होमवर्क करिए समय से। उसके बाद यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्ले वट एवर यू वॉन्ट। जो भी आप खेलना चाहते हैं, इंडोर गेम्स खेलना चाहते हैं, आउटडोर गेम्स खेलना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। गेम्स में भी अपना करियर बनाना बहुत बड़ी बात है बच्चों, उसके लिए भी बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। आप आज सचिन तेंदुलकर को देख रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी को देख रहे हैं, इसके अलावा अरुणिमा सिन्हा को देख रहे हैं, दीपा मलिक को देख रहे हैं, जो अपने गोल के लिए उन्होंने बहुत स्ट्राइव किया। तो ऐसा नहीं है कि खेलने से करियर नहीं बनता है, बनता है बच्चों, पढ़ाई से, खेलने से, लेकिन आपको 100% अपना देना पड़ेगा। यू शुड नॉट ट्राइफल अवे योर सेल्फ फ्रॉम योर हार्ड वर्क। ये था हमारा इसमें इसका मीनिंग। सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। तो हमें काम के समय काम करना चाहिए, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। हियर दिस लाइन वर्क वाइल यू वर्क, राइमिंग स्कीम जो है बच्चों ये होती है कि पोएम के एंड में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मेल खाते हैं उच्चारण के समय। इस पोएम में जो है राइमिंग स्कीम यहाँ दी गई है
इसको हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं राइम को। बच्चों, जैसे एक महिला है, बहुत खूबसूरत दिखने के लिए विभिन्न गहनों का प्रयोग करती है, विभिन्न अच्छे अच्छे वस्त्रों का प्रयोग करती है, तो वो बहुत खूबसूरत दिखती है। इसी तरह जब कवि ये इस तरह की खूबसूरती के लिए, अपनी पोएम की खूबसूरती के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, या आपका पोएटिक डिवाइसेस में राइम हो गया, अलिट्रेशन हो गया, आपका जो है ना पैरेंथेसिस हो गया, ये सब आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत कविता बन जाती है। और यहाँ पर पोएटिक डिवाइस में राइम जो यूज़ की गई है, तो प्ले एंड गे, उच्चारण में दोनों एक जैसी लग रही हैं, प्ले एंड गे। नाइट, माइट एंड राइट, ये दो वर्ड जो हैं ये भी एक जैसे लग रहे हैं, तो ये हमारे क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स। वन थिंग एट ए टाइम एंड डन वेल, द सेकेंड लाइन एंड द फोर्थ लाइन दे आर राइमिंग टुगेदर, वेल एंड टेल, दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं बोलने में, मीनिंग दोनों का अलग हो सकता है और आगे का हिस्सा भी अलग हो सकता है, लेकिन जो एंड वाला वर्ड है ये देखने में एक जैसा लग रहा है। अवे एंड प्ले, अवे एंड प्ले जो है वो भी एक जैसा यहाँ उच्चारित हो रहा है। ये राइम है हमारी इस पोएम की। टू बी सक्सेसफुल द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू फॉल इन लव विद योर वर्क, मैरी लॉरेटा, इन्होंने जो कहा है वो, और आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है वर्क इज वर्शिप विदाउट डूइंग अटैचमेंट टू योर वर्क। ये आप सक्सेस नहीं पा सकते। डू वट एवर यू लाइक बट विद फुल फोकस ऑन योर गोल। दिस इज द मैसेज दैट इज गिवन इन द पोएम। हिंदी अनुवाद बच्चों, हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं, क्या क्या काम करना है, कभी खेलना है, बच्चों के साथ घूमने जाना है, मम्मी के साथ नानी के यहाँ जाना है, या किसी बस में जाकर के हमें कुछ एक्सप्लोर करना है, किसी ऐतिहासिक जगह को देखने जाना है। जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी चलती हैं तो हम एक भी कार्य को अच्छे से संपादित नहीं कर पाते हैं। यहाँ कवि यह कहना चाहता है, इस कविता में कवि यह कहना चाहता है कि प्यारे बच्चों, जब आप कोई काम करते हैं तो उसे पूरी लगन के साथ करें, और यदि आप खेलते हैं तो पूरी लगन के साथ खेल को खेलें। इससे आप अच्छा परिणाम दे पाएंगे और खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। जो भी कार्य करें उसमें पूरी ताकत लगा दें, क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य कभी सफलता नहीं दिलाता। एक समय में एक ही कार्य को पकड़े या करें तो वह अच्छा परिणाम देगा। आपका जीवन का यह नियम है कि एक समय में एक ही कार्य करें। क्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कई बार ये हमें गोल से दूर ले जाते हैं, हमें हमारे जो उद्देश्य हैं लाइफ के उनसे दूर ले जाते हैं, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है, हमें अपने काम पर ही फोकस करना है। काम को लगन के साथ करना चाहिए और पूरी लगन के साथ खेल भी खेलें। जब भी कोई खेल खेलें तो पूरी उसमें ताकत झोंक दें और अपना जो है 100% देकर निकलें। यदि आप कबड्डी खेलने जा रहे हैं तो वहाँ अपोजिट टीम के किसी भी प्लेयर को बिना छुए वापस नहीं आना है, ऐसा मन में सोच कर जाएं। उसके बाद बार बार ऐसा करेंगे तो आप अपने गोल में सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे।